खबर आ रही है युवाओं को बेरोजगारी भत्ता से वंचित रखने एवं वादा खिलाफी के विरुद्ध में छत्तीसगढ़ के युवा मांगे रोजगार, लबारी मारना बंद कर भूपेश सरकार नारा लगाकर भाजपा द्वारा रोजगार कार्यालय घेराव एवं तालाबंदी किया गया, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता और युवा मोर्चा के नेता हुए शामिल। देखिए खास रिपोर्ट। युवाओं से किया हुआ वादा, इन्होंने बोला था कि हम छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं को रोजगार देंगे और नहीं रोजगार दे सके। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं रायपुर जिला उपाध्यक्ष आशु चंद्रवंशी जी। आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस प्रदर्शन को लेकर। देखिए, भूपेश सरकार के 4.5 साल उसके कार्यकाल के हो गए। जब वो सत्ता में आई थी ये कांग्रेस की सरकार, तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए, करीब 36 वादे थे, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण वादा था कि वो आएंगे तो युवाओं को तुरंत रोजगार देंगे, और अगर रोजगार नहीं दे पाए तो उनको वो बेरोजगारी भत्ता देंगे 2,500 रुपये। और उन्होंने ऐसा बोलने के बाद आज 4.5 साल बाद जब ये चुनाव का वापस समय आ रहा है, तो उन्होंने एक छोटे से बजट के साथ, करीब 400 करोड़ बजट के साथ अभी बेरोजगारी भत्ता का उन्होंने ऐलान किया है और ऑनलाइन आवेदन मंगा रहे हैं। अब उन्होंने जो बजट रखा है इसमें मात्र 400 करोड़ में कितने छात्रों, कितने बेरोजगारों का भला हो पाएगा। प्रदेश में आज के समय में करीब 18 से 20 लाख बेरोजगार हैं, और जो सरकार का बजट दिखाता है उसमें बमुश्किल से 7 से 8 हजार लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल पाएगा। तो वो जो 18 लाख जो बचेंगे उन बेरोजगारों के साथ जो इन्होंने छल किया है, जो बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर इन्होंने सिर्फ एक लालीपाप दिखाया है, उसको, इसकी इस करतूत को युवाओं के बीच, जनता के बीच लाने के लिए आज युवा मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में बेरोजगार कार्यालय में तालाबंदी और घेराव का कार्य किया जा रहा है, ताकि सरकार की इस जो नीति है, जो लालीपाप दिखाने की नीति है, उसका हम सब विरोध कर रहे हैं और युवाओं से आह्वान कर रहे हैं कि आपको इन्होंने रोजगार, पहले तो इनको रोजगार देना था, इस 4 साल के अंदर रोजगार नहीं दिया, तो कम से कम जो वादा किया था बेरोजगारी भत्ता का, वो उन 18 लाख युवाओं को तुरंत मिलना चाहिए। इसी मांग के साथ हम सब यहाँ आज एक दिवसीय प्रदर्शन में बैठे हैं। ये जो बेरोजगारी भत्ता अगर गवर्नमेंट दे भी रही है सरकार, तो बहुत सारे शर्त सामने आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये वही कारण यही है ना, जिसकी नीयत अगर सही होती तो ये सब शर्त नहीं आती। आप ये तय करो, एक व्यक्ति, एक छात्र जो पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी के लायक हो गया है, वो बेरोजगार है। अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वो बेरोजगार है। तो आप जब इस नीति पे काम करेंगे तो 18 लाख लोग आपको नजर आएंगे। आपको तो सिर्फ बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर खाली छल करना है, धोखा करना है। इसलिए आपने दुनिया भर के नियम लगाकर जो पात्र बेरोजगार है उनको वंचित करने का काम किया है। इतने बड़े छत्तीसगढ़ राज्य, 2.5 करोड़ की जनता, जिसमें 18 से 20 लाख लोग बेरोजगार हैं, उनके साथ छल करने का काम इस सरकार ने किया। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा के दीनदयाल उपाध्याय मंडल के महामंत्री शरद राठौर जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, ये रोजगार कार्यालय घेराव कर रही है, साथ ही विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज हम सभी युवा मोर्चा के साथी, रायपुर जिले के सभी युवा मोर्चा के साथी, भारतीय जनता पार्टी के साथी यहाँ पर रोजगार कार्यालय का घेराव करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भूपेश बघेल ने जो वादा किया था बेरोजगार युवाओं से कि हम बेरोजगार युवाओं को भत्ता देंगे, क्योंकि बेरोजगार युवाओं के पास कोई काम होता नहीं, तो प्रति माह 2500 रुपये भत्ता देंगे और इसका वादा जो किया था चुनाव से पहले, एक तो पहली बात तो 4.5 साल लग गए उस वादे को निभाने में, अमल करने में, और उसके बाद भी आज छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं, 18.5 लाख युवाओं ने आवेदन भरा। आवेदन भरने के बाद मात्र 65,000 66,000 युवा ही योग्य हैं भत्ता पाने के लिए। तो हम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग जो हैं यहाँ पर भूपेश बघेल की जो नींद, कुंभकर्ण की नींद में जो सोए हुए हैं, उनको जगाने के लिए आज रोजगार कार्यालय का घेराव करेंगे। उसके बाद वहाँ ताला लगाएंगे, और जो अन्याय भूपेश बघेल जी बेरोजगार युवाओं के साथ कर रहे हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं। वही साथ ही बेरोजगारी भत्ता दे रही है सरकार, लेकिन उसमें काफी शर्तें भी रखी हैं, उसको लेकर वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि 18 लाख युवकों ने यहाँ पर आवेदन किया और योग्य मात्र और मात्र 65,000 युवक
केवल 65,000 योग्य युवक हैं, केवल उन्हें ही भत्ता दिया जाएगा। तो ये भूपेश बघेल सरकार जो है उसकी नीयत में कभी नहीं था कि वो बेरोजगारों को भत्ता दे, और भत्ता देने के अलावा वो कभी देना भी नहीं चाहती। केवल युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता ने, जो हम सब पूरी टीम ने, हमने इतना आंदोलन किया, इतना उग्र आंदोलन किया, इतना दबाव बनाया भूपेश बघेल के ऊपर, इसलिए उसको मजबूरन ये निर्णय लेना पड़ा कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। और भत्ता देंगे का जो दिखावा जो कर रही है कि 18 लाख लोगों को अगर आवेदन भरते हैं और उनमें से केवल 60-65,000 ही युवा योग्य हैं, जिसमें से किसी को शर्त लगा दिया गया है कि कोई जिसके यहाँ सरकारी नौकरी होगी उसको नहीं दिया जाएगा, जिसका 2.5 लाख 3 लाख से जो इनकम ज़्यादा होगी उसको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अनेक ऐसी शर्तें लगा दी गई हैं भूपेश बघेल द्वारा, ताकि कोई आवेदन भरे तो हम उसको तुरंत ही निरस्त कर दें। और यही जो भूपेश बघेल का जो दोहरा चरित्र है कि एक तरफ बोल रहे हैं हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, दूसरी तरफ 4.5 साल का जो बकाया है वो 1,30,000 रुपये प्रति युवक का जो बकाया है उसके बारे में तो कोई बात हो ही नहीं रही है। केवल अप्रैल माह से जो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया गया वो भी बहुत गिने चुने लोगों को, जिसमें कि कांग्रेस का जो युवा मितान और राजीव मितान क्लब है, मात्र उन्हीं लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। बाकी सामान्य जनमानस जो छत्तीसगढ़ का है उसको इस युवा बेरोजगारी भत्ते से कोई लेना देना नहीं है, ना उनको कांग्रेस पार्टी